उर्जा काले कावा तेरे मैं मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पर गए पक गया मिठिया अम्बिया, ये छोटी सी जिंदगी है रात लंबिया लंबिया ओ घरे आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी ओ घरे आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए, आज का टॉपिक है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक क्या है और इसके घटक कितने होते हैं और इसके पिता कौन है, इसका परिभाषा क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ध्यान से देखिएगा। इकोसिस्टम ICOSYSTEM इकोसिस्टम पारिस्थितिक, इकोसिस्टम का हिंदी पारिस्थितिक। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक। इकोसिस्टम जैवमंडल के स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसे हम इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इकोसिस्टम के पिता यानी कि इसके जनक एजी टॉन्सले ने 1935 में इकोसिस्टम का खोज किया और ये दो घटकों से मिलकर बना है। पहला हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा जैव घटक और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो जाता है अजैव घटक। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान से देखिए। और इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, बायोटिक कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है फ्रेंड्स, और बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैव घटक ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हो जाएगा पानी, हवा, मिट्टी, तीनों हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए और समझिएगा भी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इकोसिस्टम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। ICOSYSTEM इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। जैव मंडल के स्वपोषित संरचनात्मक जैव मंडल के स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्या फ्रेंड्स क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। इकोसिस्टम के पिता एजी टॉन्सले हैं। इकोसिस्टम के जनक पिता या फादर एजी टॉन्सले 1935 ईस्वी में
इकोसिस्टम का खोज किया, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का खोज किया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दो घटकों से मिलकर बना है। इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो नीचे नहीं हटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, इकोसिस्टम पारिस्थितिक, ठीक है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम जैव मंडल के स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के पिता यानी जनक या फादर एजी टोंसले ने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र का खोज किया, यानी कि इकोसिस्टम का खोज किया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा भी। ठीक है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना है। कितने? दो घटकों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं मिटाऊंगा और आगे बताऊंगा। इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना है, तो दो घटकों यानी कि दो घटक कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड क्लीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना है। दो घटक कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड, ध्यान से, ICOSYSTEM इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक पारिस्थितिक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड, थोड़ा ब्लैक मार्कर से लिख रहा है, कैसा लग रहा है? बायोटिक कंपोनेंट, BIO बायोटिक, TIC बायोटिक, COMPOUNENT, क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट, COMPONENT। ठीक है फ्रेंड्स, बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट, BIO बायो, TIC ए बायोटिक POUNENT, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम हिंदी हो जाएगा जैव घटक, जैव घटक, और इसका हिंदी हो जाएगा अजैव घटक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक, इकोसिस्टम
दो घटकों से मिलकर बना है, यानी कि ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला बायोटिक कंपोनेंट जैव घटक और बायोटिक कंपोनेंट अजैव घटक। ठीक है फ्रेंड, इसके आगे देखिए ए बायो कंपोनेंट होगा, ए बायो कंपोनेंट, बायोटिक नहीं होगा, मिस्टेक होगा। क्या फ्रेंड, सॉरी, चलिए इसके आगे देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो बायोटिक देखिए फ्रेंड्स, बायोटिक कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। और अबायोटिक कंपोनेंट ये भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इतना देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए, पहला होगा प्रोड्यूसर और दूसरा होगा कंज्यूमर और तीसरा होगा डीकंपोजर। प्रोड्यूसर PRODUCER प्रोड्यूसर और दूसरा होगा कंपोजर। कब क्या होगा? कंपोजर COM ना, सॉरी कंपोजर नहीं, कंज्यूमर CONSUMER क्या होगा? कंज्यूमर यानी कि उत्पाद। ये प्रोड्यूसर मतलब सॉरी कंज्यूमर का मतलब होगा उपभोक्ता और प्रोड्यूसर का मतलब होगा उत्पाद या उत्पादक। ठीक है, अब होगा इसके बाद होगा डीकंपोजर। क्या होगा? डीकंपोजर DECOMPOS या DECO डीकंपोजर यानी कि DEC। ठीक है, OMPOS या OMPES डीकंपोजर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, POS ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। उत्पादक, इसका हिंदी होगा उत्पाद या उत्पादक, उत्पाद या उत्पादक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसका हिंदी होगा कंज्यूमर, इसका हिंदी होगा उपभोक्ता। कंज्यूमर का उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, और डीकंपोजर का मतलब होगा, देखिए बता रहे हैं, उत्पाद, उत्पादक, उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को पता है डीकंपोजर का हिंदी क्या होगा? नहीं पता होगा, कवक जीवाणु। इसका होगा कवक जीवाणु। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं लिख दिया हूँ तीनों का हिंदी। और चलिए ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायो कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बायो कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना आ रहा है तो इसे मिटा देते हैं इतना। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए, पता है आप लोगों को पहला क्या होगा? नहीं पता होगा, चलिए ध्यान से देखिए। पहला होगा पानी, और दूसरा क्या होगा? हवा, तीसरा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों का प्रकार लिख दिया हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसका इंग्लिश हो जाएगा ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिए। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला बायोटिक कंपोनेंट। क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैव घटक। और दूसरा होगा ए बायो कंपोनेंट
अजैव घटक, ठीक है फ्रेंड। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैव घटक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। 3 कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोड्यूसर उत्पाद या उत्पादक, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, डिकम्पोजर मतलब कवक जीवाणु, ठीक है फ्रेंड्स। और ए बायो कंपोनेंट यानी कि अजैव घटक, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला पानी, दूसरा हवा, तीसरा मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है फ्रेंड, और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, जल्दी से ध्यान से देख लीजिए, देखिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे बताऊंगा। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे हैं? प्रोड्यूसर का परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर का परिभाषा, कंज्यूमर का परिभाषा और डिकम्पोजर का परिभाषा, यानी कि उत्पादक का परिभाषा और उपभोक्ता का परिभाषा और कवक जीवाणु का परिभाषा, ठीक है फ्रेंड। चलो ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड। पढ़ने में या पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक का परिभाषा क्या होता है? हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या? हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसे उत्पाद यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए ध्यान से, और इसका और दूसरा कंज्यूमर, इसका परिभाषा वैसे चीज जो पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं लिख रहा हूं प्रोड्यूसर, ठीक है फ्रेंड्स। हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं, हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं, कहा जाता है उत्पाद। चलिए उत्पाद कहते हैं, लिख देते हैं उत्पाद कहते हैं क्योंकि यह अपना भोजन, क्या? भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे उत्पाद या उत्पादक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं होगा यहाँ पे। चलिए और डी अब होगा कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उपभोक्ता। उपभोक्ता का प्रयोग होता है वैसे चीज जो अन्य जीवों पर निर्भर रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसे उपभोक्ता कहते हैं। चलिए वैसे जीव जंतु, क्या होगा? वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जो पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते
हैं ये उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे उपभोक्ता कहते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके आगे हम लोग कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए देखिए यहाँ पे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के प्रकार, क्या प्रकार, क्या फ्रेंड्स, चलिए कंज्यूमर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होगा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा ट्रिटियल कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, CONSUMER, क्या फ्रेंड, ध्यान से देखिए। देखिए पहले प्राइमरी, क्या होगा प्राइमरी। ठीक है फ्रेंड, PRIMARY, प्राइमरी कंज्यूमर, CONSUMER। और दूसरा होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी CONSUMER, क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरा होगा, क्या होगा तीसरा होगा, देखिए फ्रेंड, तीसरा होगा, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ PERTALA, ठीक है फ्रेंड, कंज्यूमर CONSUMER, सबका हिंदी लिख रहा हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता, क्या होगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपना मिस्टेक आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और इसका तीसरा होगा तृतीय, क्या होगा तृतीय होगा, तृतीय उपभोक्ता। अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो मैं रिपीट कर दूँगा, नीचे जगह की कमी है। ठीक है फ्रेंड, इसको समझाना भी है, नहीं तो मिटा कर लिख देता। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पाद, हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं, क्योंकि ये या यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे उत्पाद या उत्पादक कहते हैं, या प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसे उपभोक्ता इज कॉल्ड कंज्यूमर, यानी कि इसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि देयर आर नहीं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं, क्या उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं।
तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। क्या? 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए लिखा हूं कंज्यूमर। पहला प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा लिखा हूं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा तृतीय कंज्यूमर यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के हम लोग टॉपिक क्या पढ़े, इकोसिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, डिकम्पोजर क्या है, कंज्यूमर क्या है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, मैं इससे पहले भी बताया हूँ, बोला अब फिर बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। जितना मजा आएगा पढ़ाने में उससे ज़्यादा अधिक मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आता है। देखिएगा और कॉपी लगा कर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, जो भी मैं लिखूँ वो ध्यान से समझ समझ कर लिखना भी है, पढ़ना भी है। और देखिए फ्रेंड, आप लोग से मेरा एक विनती नहीं अनुरोध है। ठीक है, क्या आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोलेंगे, मैं यानी कि क्या है बोलूँगा। मेरा विनती या अनुरोध यह है कि जब भी मेरा क्लास में मतलब मेरा वीडियो देखिएगा या पढ़िएगा, काफ़ी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बिना, प्लीज़ आप लोग से विनती है, इसे बिना कापी कलम लेकर पढ़ने ना बैठें, यानी या मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी इसमें जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो क्लास 11th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बोर्ड पर क्लियर हो गया है, आगे पढ़ते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर की परिभाषा। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वैसे जीव जो पेड़ वैसे जीव जो क्या वैसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वैसे जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता वैसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी तृतीय कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं लिख रहा हूं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी CONSU, अच्छा से सजा के लिख रहे हैं, CONSUMER। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वैसे जीव जो पेड़ पौधे को खाते हैं इससे प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए दूसरा
सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, SECOUNDRY सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसे या इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता। TER क्या होगा, TER TAIR तृतीय, तृतीय उपभोक्ता यानी देखिए फ्रेंड्स, वैसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तीनों का परिभाषा लिख चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं लिखा हूँ प्राइमरी कंज्यूमर, वैसे जीव जो पेड़ पौधे को खाते हैं इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं इसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है फ्रेंड, वैसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं एक बार बोल रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड, और ठीक है फ्रेंड, देखिए बता रहा हूँ मैं। पहला है प्राइमरी उपभोक्ता, वैसे जीव जो क्या लिखे, वैसे जीव जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता, वैसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता, वैसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसी के साथ हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।